इंडिया मसालों और खुशबुओं का देश, जहां कॉफी से प्यार बहुत गहरा है। इंडिया में कॉफी का सफर उतना ही इंटरेस्टिंग है जितना इसका टेस्ट। कहानी कुछ ऐसी है कि कॉफी सबसे पहले इंडिया में 17वीं शताब्दी में आई थी और इसे बाबा बुदान नाम के एक सूफी संत लेकर आए थे। वो यमन से चोरी छिपे 7 कॉफी के बीज लेकर आए थे और उन्हें कर्नाटक के चंद्रगिरी पहाड़ियों में लगाया था। यहीं से इंडिया में कॉफी कल्चर की शुरुआत हुई। आज इंडिया अपने शानदार कॉफी प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, खासकर दक्षिणी राज्यों में। पश्चिमी घाट अपने धुंध भरे पहाड़ों और उपजाऊ ढलानों के साथ कॉफी की खेती के लिए एकदम सही माहौल देते हैं। यह क्षेत्र उच्च गुणवत्ता वाली कॉफी का पर्याय बन गया है, जिसे दुनिया भर के कॉफी प्रेमी पसंद करते हैं। दक्षिण भारत, खासकर पश्चिमी घाट के हरे भरे परिदृश्य विशाल कॉफी बागानों का घर है। ये पहाड़ियां प्रचुर मात्रा में वर्षा और ठंडे तापमान के साथ कॉफी की खेती के लिए एक आदर्श जलवायु बनाती हैं। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु 3 राज्य भारत में कॉफी उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं। हर राज्य इंडियन कॉफी के विस्तार में अपना अनोखा फ्लेवर प्रोफाइल जोड़ता है। कर्नाटक अपने विशाल एस्टेट के साथ अपनी बोल्ड और स्ट्रॉन्ग कॉफी के लिए जाना जाता है। केरल अपनी छोटी जोत के साथ एक नाजुक सुगंध और हल्के फ्लेवर वाली कॉफी का उत्पादन करता है। तमिलनाडु हालांकि एक छोटा उत्पादक है, लेकिन यह मिश्रण में अपना विशिष्ट चरित्र जोड़ता है। कर्नाटक भारत के कॉफी किंग के रूप में अग्रणी है, जो देश के कुल कॉफी उत्पादन के 70% से अधिक का योगदान करता है। राज्य की लुढ़कती पहाड़ियां कॉफी के बागानों से सजी हुई हैं, जो एक सुरम्य परिदृश्य बनाती हैं। चिकमगलूर, जिसे अक्सर कर्नाटक की कॉफी भूमि कहा जाता है, वह जगह है जहां बाबा बुदान ने पहले कॉफी के बीज बोए थे। कर्नाटक में अन्य प्रमुख कॉफी उगाने वाले जिलों में कोडागु, हासन और शिमोगा शामिल हैं। ये क्षेत्र उच्च गुणवत्ता वाले अरेबिका और रोबस्टा कॉफी बीन्स के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। कर्नाटक की कॉफी अपनी समृद्ध सुगंध, गाढ़ेपन और थोड़े से अम्लीय स्वाद के लिए बेशकीमती है। भाग 4, उत्कृष्टता की खेती। बीन से कप तक। बीन से कप तक का सफर एक बहुत ही सावधानी पूर्वक प्रक्रिया है, जिसमें कई चरण शामिल हैं। यह सब नर्सरी में कॉफी के बीज बोने से शुरू होता है। एक बार जब पौधे पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाते हैं, तो उन्हें बागानों में प्रत्यारोपित किया जाता है। कॉफी के पौधे छायादार परिकॉन्डिशनियों में पनपते हैं, इसलिए उन्हें अक्सर सिल्वर ओक जैसे ऊंचे पेड़ों के साथ उगाया जाता है। कॉफी चेरी शुरू में हरे रंग की, धीरे धीरे पककर चमकदार लाल हो जाती है, जो फसल के समय का संकेत देती है। कुशल कर्मी पके हुए चेरी को हाथ से चुनते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि केवल सबसे अच्छे बीन्स का ही चयन हो। वांछित फ्लेवर प्रोफाइल के आधार पर चेरी को सूखी या गीली विधि का उपयोग करके संसाधित किया जाता है। भाग 5, टेक्नोलॉजी प्रगति, एक बेहतर भविष्य का निर्माण। भारतीय कॉफी उद्योग ने प्रोड्यूसरता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाया है। पौधों को पानी की इष्टतम आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ड्रिप सिंचाई प्रणालियों का तेजी से उपयोग किया जा रहा है। सेंसर और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करते हुए सटीक कृषि तकनीक किसानों को पौधों के स्वास्थ्य, मिट्टी की स्थिति और कीट संक्रमण की निगरानी करने में मदद कर रही है। उन्नत प्रसंस्करण इकाइयां कॉफी बीन्स को पूर्णता से छौंटाई, ग्रेडिंग और भूनने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग करती हैं। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कॉफी की बढ़ती मांग को पूरा करने में ये टेक्नोलॉजी प्रगति महत्वपूर्ण है। भाग 6, निष्कर्ष, इंडियन कॉफी की स्थायी लेगेसी। कॉफी, जो कभी एक विदेशी पेय हुआ करती थी, अब भारतीय संस्कृति का
एक अभिन्न अंग बन गई है। शहरों में चहल पहल वाले कैफे से लेकर गांवों में सड़क किनारे स्टॉल तक कॉफी लाखों भारतीयों के लिए एक दैनिक दिनचर्या है। ताजी पीसी हुई कॉफी की सुगंध रुकने, सोचने और जुड़ने का निमंत्रण है। भारतीय कॉफी उद्योग अपनी समृद्ध विरासत और गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ फलता फूलता रहता है। जैसे जैसे नई प्रौद्योगिकियां उभरती हैं और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाया जाता है, भारतीय कॉफी का भविष्य और भी उज्जवल होने का वादा करता है।